एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर हजारों रेल्म्स हैं, जहां पावर ही सब कुछ है और जहां सबसे ऊपर बैठा हुआ है एक टाइटल जिसका नाम है ग्रेट रूलर। जिसके पास वो टाइटल आ गया मानो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया और वही राज करेगा ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर। इसी ग्रेट 1000 वर्ल्ड से कहानी शुरू होती है एक लड़के की जिसका नाम है मू चैन और वही होने वाला है द ग्रेट रूलर सीरीज का मेन हीरो। जी हाँ दोस्तों, कितने सालों के इंतजार के बाद फाइनली द ग्रेट रूलर का सीजन 2 आ रहा है। हमने बहुत इंतजार किया इस सीरीज के वापस आने का और जब फाइनली ये आ रहा है ना, पिछले बार वाले से भी एकदम धमाकेदार होगा। तो मैंने सोचा है कि आपको मू चैन के बारे में कुछ बता दूं ताकि जब सीजन 2 आया तो उसके बाद आपको ऐसा ना लगे कि आप तो मू चैन के बारे में बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं। मैं मू चैन की खासियत भी बताऊंगा, आखिर वो इतना स्पेशल क्यों है ये भी बताऊंगा और आगे का उसका सफर कैसा होगा ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक के देखना क्योंकि द ग्रेट रूलर का जो सीजन 2 ला रहा है ना, वो एकदम तबाही है। तो कहानी है मू चैन की, एक ऐसा लड़का जो कि लोगों ने उसको कह दिया था बचपन में कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाला है, लेकिन मू चैन ने अपनी किस्मत बदली, उसने मेहनत की और फाइनली गया एक स्पिरिचुअल लैंड के अंदर। स्पिरिचुअल लैंड एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर लोगों का सपना होता है वहां जाकर कल्टीवेशन करना, क्योंकि वहां पर सिर्फ जीनियस डिसेबल रहते हैं। मू चैन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर स्पिरिचुअल लैंड के अंदर एंट्री तो हासिल कर ली थी, लेकिन वहां पर उसका जो मेथड था ना कल्टीवेशन करने का, वो इतना ज्यादा ब्रूटल था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल वांगलिन की तरह लोगों को मारकर वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट किया करता था। तो इस वजह से वहां ग्रेट स्पिरिचुअल लैंड के जो एल्डर वगैरह थे उन्होंने मू चैन को वहां से बाहर निकाल दिया कि ये यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं है, अगर ये यहाँ रहा ना तो पूरा नरसंहार मचा कर रख देगा। उन्होंने मू चैन की कल्टीवेशन छीनी और उसको स्पिरिचुअल लैंड के अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तभी से लोगों ने समझ लिया था कि अब यहाँ पर मू चैन दोबारा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन मू चैन ने ठान कर रखा था कि जहां से मैं बाहर निकला हूं ना, वहीं का मैं जीनियस कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा। तो मू चैन दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर लेता है वही स्पिरिचुअल लैंड के अंदर जाने की और वहां जाकर खुद को साबित करने की। जब वो स्पिरिचुअल लैंड के अंदर गया था, वहां उसके सफर में उसकी मुलाकात होती है उसकी जान लुओली की, जो कि उसके लिए सब कुछ है और लुओली के लिए मू चैन ही उसका सब कुछ है। दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा परफेक्ट है ना कि उन दोनों को अपने एक दूसरे के अलावा दुनिया से मतलब ही नहीं। लुओली जो थी वो एक बहुत ही पावरफुल क्लान से आती थी जिसका नाम था लुओ क्लान, लेकिन उसके क्लान की जो कंडीशन थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लुओली के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अपने क्लान को बचाए और अपने आप को प्रोटेक्ट करे, जिसमें मू चैन ठान लेता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जबकि मू चैन को पता था कि लुओ क्लान को बचाना ना इतना आसान नहीं है, वहां पर जो खतरा मंडरा रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि मू चैन को खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो मू चैन निकल जाता है स्ट्रॉन्ग बनने के सफर में ताकि वो स्पिरिचुअल लैंड के अंदर वापस से एडमिशन हासिल कर सके, लुओली के लुओ क्लान को प्रोटेक्ट कर सके। ये सफर मू चैन का जो कल्टीवेशन का था वो उसको बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ होती है, जो कुछ चीजें उसका साथ देती है, जो कुछ चीजें उसको परेशान करने के लिए थी। लेकिन हर चीज का मुकाबला करते हुए मू चैन जो था अपने सफर में निकल चुका था। उसने दोबारा से कल्टीवेशन की शुरुआत की और एक के बाद एक लेवल को ब्रेक थ्रू करता गया। मू चैन के फादर के बारे में तो सबको पता था, लेकिन उसके माँ के बारे में किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि मू चैन ने भी अपनी माँ को कभी ढंग से देखा नहीं, सिर्फ उसको इतना पता था कि उसकी माँ कहीं खो गई है, वो ऐसी जगह पर जा चुकी है ना, वहां से आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मू चैन यहाँ पर ठाना हुआ होता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ निकालूंगा। मू चैन की जो माँ की स्टोरी है ना वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो अभी तक हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन सीजन 2 में हमें मू चैन की माँ के बारे में बताया जाएगा, जिसे जान करना सब लोग हैरान रह जाने वाले हैं। अब मैं आपको मू चैन के थोड़े से कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ कि किस लेवल को अभी तक के उसने सीजन 1 के अंदर अचीव करके रखा हुआ। तो मू चैन का सबसे पहला जो लेवल था ना, जिसने उसको कल्टीवेशन के स्टेप पर कामयाबी दिलाना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके रैल्म का नाम था स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल, जिसके 3 स्टेज थे, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज। जिन तीनों को मू चैन ने आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि शुरुआत में ही उसने कर लिया था और ये करके उसने दुनिया के सामने दिखा दिया था कि वो कमजोर नहीं है। वो जब चाहे ना तो वापस से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करके टॉप लेवल का जीनियस बन सकता है। उसके बाद उसने अपना रैल्म ब्रेक थ्रू किया जिसका नाम था स्पिरिचुअल रिंग लेवल। उसमें भी अर्ली, मिड और लेट स्टेज थे, उन तीनों को भी मू चैन ने ब्रेक थ्रू किया था। इतना करने के बाद मू चैन यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने अपना थर्ड रैल्म भी ब्रेक थ्रू किया जिसका नाम था डिवाइन सोल लेवल और इसके भी 3 स्टेज थे, अर्ली, मिड और लेट स्टेज। डिवाइन सोल लेवल बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का वांगलिन ने जब अपना नेटसन सोल लेवल ब्रेक थ्रू किया था ना और एक छोटी सी सोल बनी थी, सेम उसी तरह के मू चैन का भी था। डिवाइन सोल लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी एक छोटी सी सोल बनी थी, जब वो उसके बॉडी के साथ मर्ज होती है ना तो वो यहाँ पर मू चैन को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती थी और उसकी सोल एक बहुत अहम पार्ट अदा करने वाली है आगे की उसके कल्टीवेशन स्पीड के अंदर। तो मू चैन ने अपना फाइनली डिवाइन सोल रैल्म को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था।
लेकिन उसके बाद जो रैल्म आया वो था फ्यूजन ऑफ हेवन रैल्म, जिसको ब्रेक थ्रू करना मूचेन के लिए भी एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज था। लेकिन मूचेन यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने अभी तक के सीजन 1 के अंदर फ्यूजन ऑफ हेवन रैल्म के ना मिड स्टेज तक के कंप्लीट कर लिया। उसके लेट स्टेज पे वो नहीं पहुंचा है, वो पहुंचेगा सीजन 2 के अंदर। और उसके बाद जो आगे के जो रैल्म होंगे ना वो इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। उसके बाद तो मूचेन कभी रुकने ही वाला नहीं है। मूचेन की मैं आपको एक और खासियत बताऊं तो मूचेन ना एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर है, मतलब कि वो किसी भी तरह के फॉर्मेशन को बना सकता है। उसको थोड़े थोड़े सील्स की जरूरत पड़ती है। जब वो उसके पास कुछ सील्स इकट्ठा हो जाते हैं ना तो उनकी मदद से वो एक टॉप लेवल का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। वो फॉर्मेशन कभी उसके डिफेंस में काम आते हैं, कभी उसके अटैकिंग वगैरह में काम आते हैं। अब तक की जो मूचेन ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट सील को यूज करते हुए फॉर्मेशन क्रिएट किया है ना वो है 100। वो एक टाइम के अंदर 100 सील का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, जो उसको बनाता है फॉर्मेशन मास्टर। लोग उसको फॉर्मेशन मास्टर कहकर भी बुलाते हैं। हमने मूचेन के कल्टीवेशन के बारे में तो जान लिया, लेकिन उसके बाद बारी थी उसके टेक्निक वगैरह के बारे में जानने की कि आखिर किस तरह की टेक्निक, किस तरह के अटैक वगैरह वो यूज करता है जब उसके सामने कोई दुश्मन आता है। तो जितना सीजन 1 के अंदर उसने अभी तक की कवर किया है ना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सीजन 2 वाले तो हमें आगे देखने मिलेंगे और सीजन 2 के जो होंगे ना वो सीजन 1 वाले से भी बहुत ज्यादा कमाल के होंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है मूचेन के पास जो उसको डिफेंस करने में काम आती है वो है ग्रेट बुद्धा आर्ट। ग्रेट बुद्धा आर्ट वो टेक्निक है जो उसकी माँ ने उसको दिया था, और जब उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी ना तो जाने से पहले उसने यही ग्रेट बुद्धा आर्ट मूचेन के लिए छोड़ दिया था। मूचेन ने उसको कल्टीवेट किया और ये ग्रेट बुद्धा आर्ट इतनी टॉप लेवल की डिफेंसिव टेक्निक है ना कि कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक उसके सामने क्यों ना आ जाए। मूचेन ने ग्रेट बुद्धा आर्ट बना लिया तो वो अटैक यहाँ पर रुक जाता है और मूचेन को वो नहीं लगता। और मूचेन ग्रेट बुद्धा आर्ट को ना हमेशा से अपने पास रखेगा, आखिरी दम तक के वो उसके पास रहेगा और हमेशा वो उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसके बाद मूचेन के पास जो अटैकिंग टेक्निक है उसमें आता है सबसे जो बवाल टाइप की टेक्निक है वो है कॉन्स्टेलेशन सूत्रा ऑफ 4 गॉड्स। अब इस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊं ना तो इसके अंदर 4 टॉप लेवल के जो बीस्ट है ना उनकी स्पिरिट मौजूद है। अभी तक की मूचेन यहाँ पर चारों के चारों गॉड स्पिरिट जो है ना उनको यूज नहीं कर पाता है। उनमें से बहुत तो बहुत अगर वो अपने आप को एकदम ज्यादा फोर्स कर ले तो 2 गॉड की स्पिरिट को वो यूज कर पाता है, लेकिन आगे के जो 2 कंप्लीट करेगा ना वो सीजन 2 के अंदर करेगा। कॉन्स्टेलेशन सूत्रा ऑफ 4 गॉड टेक्निक उसको ना बड़ी मुश्किल से मिली थी, लेकिन मूचेन ने उसको फिर भी कल्टीवेट किया। इसके बाद उसकी एक खास टेक्निक आती है बोन शैटरिंग फिंगर। बिल्कुल उस तरह से जो वांग लिन अपने डीमन फिंगर का यूज करता है ना उसी हिसाब से मिलती जुलती वो टेक्निक है। तो जब वो अपनी फिंगर का यूज करता है बहुत ब्रूटल अटैक उसके अंदर से बाहर निकलता है। उसके बाद एक पंच अटैक भी है मूचेन के पास जिसका नाम है कोलैप्सिंग फीस्ट। और सील के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, डेथ सील है जिसकी मदद से वो फॉर्मेशन भी बना सकता है और उसी की मदद से वो अटैक भी कर सकता है। और मूचेन जब यहाँ पर उसको स्पीड से भागना होता है ना, किसी दुश्मन का पीछा करना हो या कुछ चीज हासिल करना हो, तो उसकी सबसे कमाल की टेक्निक है वो शैडो स्टेप। जब मूचेन अपने शैडो स्टेप का यूज करता है ना उसकी स्पीड बिल्कुल एक बिजली की तरह तेज हो जाती है। वो एकदम रफ्तार के साथ कहीं पर भी भाग सकता है और ये काम कर पाती है शैडो स्टेप टेक्निक। इतना तो मूचेन के पास हो गया, लेकिन मूचेन के पास जो एक सबसे ज्यादा खास चीज है ना जिसके बारे में आप जानते ही होंगे जिन्होंने सीजन 1 को देखा है, और वो है कोई और नहीं बल्कि जुयू, एक टॉप रैंकिंग की फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट। मुझे पता है कि जुयू का जो रैंक है ना पूरी दुनिया की जितने भी टॉप लेवल के बीस्ट वगैरह है उनमें कौन सा आता है, लेकिन आप में से जितने भी सीजन 1 को देखा है ना उसको याद होगा कि जुयू जो है वो कौन से रैंक की बीस्ट है। तो जिसको याद है वो कमेंट करके जरूर बताना कि जुयू का रैंकिंग क्या है। तो जुयू जो है ना उसके साथ मूचेन का एक ब्लड कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब पहली बार जुयू मूचेन को मिली थी तो उसने यहाँ पर मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन मूचेन के पास ना एक मिस्टीरियस ब्लैक पेपर था। मूचेन को खुद नहीं पता कि आखिर वो मिस्टीरियस ब्लैक पेपर है क्या, लेकिन उस ब्लैक पेपर ने ही यहाँ पर जुयू को एकदम जकड़ कर रखा हुआ है मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। तो अब यहाँ पर जुयू जो है ना वो मूचेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और जब दोनों का यहाँ पर ब्लड कनेक्शन जुड़ गया है ना तो यहाँ अगर मूचेन को कुछ हुआ तो जुयू अपने आप मर जाएगी, जो कि जुयू चाहती नहीं है। इस वजह से वो हर टाइम ना मूचेन को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो अपनी जान खतरे में डाल दे लेकिन वो मूचेन को बचा कर रहती है, क्योंकि उसको पता है कि मूचेन को कुछ हुआ तो उसके बाद उसकी भी जान जानी है। इस सफर में मूचेन के कई सारे दोस्त भी हैं जिनको मैं जब सीजन 2 हमें एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी उनके बारे में बताकर उतना मतलब नहीं है, लेकिन उसके सारे दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूचेन की जर्नी में और हमेशा वो उसके साथ रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उस चीज का जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सुनने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या सीजन 2 में हमें शाओ यान और लिन तोंग दोनों देखने मिलेंगे। तो जहां तक ये न्यूज से पता चला है ना कि दोनों के दोनों को दिखाया जाएगा, और ट्रेलर जो आया है सीजन 2 का उसमें तो हमने यहाँ पर लिन तोंग के हैंड को भी देखा है। उसका चेहरा नहीं दिखाया गया लेकिन उसके हाथ को जरूर दिखाया गया जब वो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को ना हाथ से उठाने की कोशिश करता है, जिस चीज ने ये तो साबित कर दिया कि यहाँ पर सीजन 2
के अंदर हमें शियाओजन तो ऑलरेडी देखने मिलेगा क्योंकि हमने ट्रेलर में उसको देख ही दिया है, और लिनडोंग के भी दिखने के चांसेस होंगे। दोनों के दोनों जो यहाँ पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मूचेन का साथ देंगे और ग्रेट रूलर बनेंगे, वो तीनों के तीनों हमें सीजन 2 के अंदर दिखने वाले हैं, जो सीजन 2 को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। जितने टाइम से हमने इंतजार किया है सीजन 2 के आने का, जब वो आएगा ना तो हमारा सारा का सारा जो सब्र का फल है वो मीठा मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे मूचेन के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी टेक्निक के बारे में बात कर चुके हैं, और उसने सीजन 1 के अंदर क्या किया, उसका पास्ट क्या है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सीजन 2 में असल में हमें देखने क्या मिलेगा। तो जिसने जिसने सीजन 1 का लास्ट एपिसोड देखा होगा उनको पता होगा कि लास्ट में ना एक बहुत ही भयंकर बैटल देखने मिला था। ड्रैगन सन नाम का एक बंदा था जो कि असल में एक डीमन जैसा होता है, और उसकी फाइट हुई थी मूचेन के साथ। और उस फाइट के दौरान मूचेन ने ना अपना इविल अवतार जो था उसको एक्टिवेट किया था। मूचेन जब अपना इविल अवतार यूज करता है ना तो एक रेड कलर का ऑरा निकलता है और बिल्कुल मूचेन बिल्कुल डीमन जैसा बन जाता है। अब ये जो डीमन वाला मूचेन है ना, ये बहुत अर्ली स्टेज में है, मतलब कि मूचेन ने अभी तक की अपनी डीमन वाले अवतार को कंट्रोल करना सीखा नहीं है। लेकिन सीजन 2 की जो ट्रेलर वगैरह ना, उसमें हमने कई बार मूचेन को देखा है उस डीमन वाले अवतार के अंदर, और उसमें वो बहुत अच्छी तरह से अपनी डीमन वाले अवतार को कंट्रोल कर पा रहा था। तो उसी का यूज करते हुए वो ड्रैगन सन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और इस फाइट के दौरान यहाँ पर मूचेन का साथ देने आता है चेन शेन, जो कि उसी एकेडमी का जहाँ पर अभी मूचेन एक डिसेबल है ना, उसका एक टॉप कल्टीवेटर है, और वो मूचेन का अच्छा दोस्त भी है। तो वो दोनों मिलकर ना ड्रैगन सन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उनको तो लग रहा था कि यहाँ पर ड्रैगन सन मर चुका है, क्योंकि मारने के बाद मूचेन की खुद की हालत बहुत खराब हुई थी सीजन 1 के लास्ट में। लेकिन जब हमने यहाँ पर सीजन 2 का ट्रेलर देखा, हमें पता चला कि ड्रैगन सन अभी तक के नहीं मरा है, वो जिंदा है और पिछली बार से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके दिमाग में ऐसी आग लगी हुई है ना कि जो मूचेन ने उसके साथ किया है वो उसको छोड़ेगा नहीं, और वो दोबारा से बदला लेने के लिए आएगा मूचेन से। लेकिन मूचेन इस बार तैयार है। पिछली बार तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, उसको चेन शेन की हेल्प लगी थी, लेकिन इस बार लगता है कि मूचेन अकेले दम पर ड्रैगन सन को फाड़ कर रख देगा। ड्रैगन सन बचने वाला नहीं है मूचेन के हाथों से। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इस चीज के बारे में भी जाना था सीजन 1 के एंड में कि एक हंटिंग वॉर का ना कंपटीशन होता है जो कि बस स्टार्ट होने वाला है। तो सीजन 2 जब शुरू होगा ना, उसके शुरुआत में ही हमें वो हंटिंग वॉर का कंपटीशन दिखाया जाएगा। अब ये हंटिंग वॉर कंपटीशन ये है कि जब इसको कोई जीतता है ना तो एक हेवनली रैंकिंग आती है। जो टॉप के डिसेबल होते हैं उनका नाम को वहां पर नोट किया जाता है और उनको वैसे रैंकिंग दी जाती है। तो हंटिंग वॉर कंपटीशन के अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, नंबर 1 रैंकिंग को वो हासिल करता है ना, तो उसको वो जो हेवनली रैंकिंग की लिस्ट है उसके नंबर 1 पोजीशन पर रखा जाता है। तो मूचेन का यही सपना था कि वो किसी भी तरह से हंटिंग वॉर कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीते और उसके बाद वो हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में अपना नाम पहले नंबर पे लिखा है। जो चीज हमें सीजन 1 में तो नहीं दिखाई गई, लेकिन सीजन 2 की स्टार्टिंग जो होगी ना वो इसी स्टेज से होगी जहाँ पे ये कंपटीशन होगा। क्या मूचेन उसको जीतेगा और हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में अपना नाम फर्स्ट पे लिखा पाएगा, ये तो हमें सीजन 2 के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन ये करने के लिए मूचेन ने बहुत टाइम से तैयारियां की हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीजन 2 का जो ट्रेलर आया है ना, उसमें हमें और क्या क्या देखने मिला है। तो जो सीजन 2 का जो अभी लेटेस्ट वाला ट्रेलर आया है जो कि रिलीज डेट के साथ आया है, उसके ट्रेलर की शुरुआत में ना हम जीजवान को देखते हैं। ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और मूचेन का दुश्मन है। ये अपने अकेडमी का ना ऐसा टॉप का डिसेबल है जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं। बहुत खतरनाक बंदा है और इसके साथ लगता है कि सीजन 2 के अंदर मूचेन की जरूर फाइट होगी और वो फाइट ना देखने लायक होगी, क्योंकि जीजवान जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है बहुत टाइम से ताकि अपने दुश्मनों से अपना बदला ले सके। मूचेन के तो वैसे दुश्मन बहुत सारे, लेकिन उसमें से ये जो है ना बड़ा खतरनाक है। इसके बाद ट्रेलर के अगले सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं। पता तो नहीं चल रहा है कि ये कौन है, लेकिन वो होती है मूचेन के साथ। वो मूचेन से कह रही थी कि देखो जो रास्ता तुमने चुना है ना, उसके बाद जो तुम्हारा अंजाम होगा उसको तुम्हें ही हैंडल करना होगा। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद हमें मूचेन की आवाज आती है जो कह रहा था कि माँ, मैं आपको ढूंढते हुए ना जरूर आऊंगा। वो दिन जल्दी आएगा जिस दिन मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। दुनिया की कोई ताकत अब मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। आप दुनिया के जिस भी कोने में होंगे ना, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि मूचेन ने लुली के साथ भी वादा किया। उसने उससे वादा किया था कि तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना खड़ी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो इसी वादे को निभाने के लिए, इसी वादे को पूरा करने के लिए वो लुली के साथ मौजूद होता है, क्योंकि ये दोनों किसी बहुत ही इंटेंस बैटल के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बैटल कौन सा था, किस तरह के बैटल की यहाँ बात हो रही थी, वो तो हमें सीजन 2 के अंदर ही पता चलेगा। इसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है उसी ड्रैगन सन की, जिसके बारे में थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में भी है मूचेन से, तो वो मूचेन को छोड़ेगा नहीं। वो तैयारी के साथ आया हुआ था मूचेन की जान लेने के लिए। इसके बाद हम मूचेन को किसी के साथ बहुत ही इंटेंस फाइट करते हुए देखते हैं। ये फाइट के अंदर वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम सबको मैं जान से मार कर आऊंगा। और यहाँ पर फाइट के दौरान ना मूचेन अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, जो हो सकता है कि हमें पता चले कि आखिर कैसे उसको ये थंडर पावर मिली सीजन 2 के अंदर। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि जो मैंने आपको बताया था, डीमन मूचेन जो है, जो रेड ऑरा की पावर को एक्टिवेट करता है, उसकी भी
कुछ झलकियां हमें ट्रेलर के अंदर दिखाई जाती है, यानी कि यहाँ पर टू चैन अपनी रेड ऑरा की पावर को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाएगा। यहाँ पर सीन के अंदर हमें लोली का भी बहुत अच्छा वाला एक्शन दिखाया जाता है, जहाँ वो दुश्मनों से फाइट कर रही होती है। ट्रेलर के अंदर तो सबसे ज्यादा हमें फाइट सीन ही दिखाए गए हैं, क्योंकि सीजन 2 में बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है। जो कसर रह गई थी सीजन 1 के अंदर, सीजन 2 वो सबको पूरा करने वाला है। शियायान और शियायान की जो बेटी शियाओ शियाब है, उनका तो आना पक्का ही है। सीजन 2 के अंदर हमें उनकी झलक जरूर दिखाई जाएगी। और उसके बाद जब सीजन 2 का ट्रेलर खत्म हो रहा होता है ना, तो आवाज आती है कि क्या तुमने कभी मार्शल एंसेस्टर के बारे में सुना है। और ये आवाज कहते साथ ही ना वहां पर एक हैंड आता है जो कि आसमान को फाड़ कर बाहर निकलता है और मीटरॉइड और प्लांट वगैरह को वो एक उंगली से उठा रहा था। और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि होता है लिनडोंग का। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि असल में लिनडोंग है कौन, वो भी हमें सीजन 2 के अंदर देखने मिलेगा। तो सीजन 2 रिलीज हो रहा है 9 जनवरी को। इसकी डेट ना मार्क करके रख लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं ही अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी उसी तरह से एक्साइटेड होंगे सीजन 2 के लिए। तब तक कि अपना ख्याल रखना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।